अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एनईपी 2020, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सीटेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से हर बार प्रश्न आ रहा है क्योंकि अभी ये जल्दी ही शिक्षा नीति लागू हुई है, इसलिए यह प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो चलिए पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निचोड़ आपके सामने रखने वाले हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न होंगे, ए टू जेड जानकारी यहां से आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए लेट ना करते हुए पहले प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न, ध्यान से और आराम से पढ़िएगा। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल उच्च शिक्षा का सुधार, बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षा में डिजिटल करेक्शन बढ़ाना, और सी ऑप्शन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का व्यापक पुनर्गठन, और डी ऑप्शन केवल प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान। चलिए यहाँ पर जल्दी से आप कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा हमारा सही होने वाला है। तो यहाँ पर एक ट्रिक यूज हो रही है। देखिए कह रहा है कि डी ऑप्शन, देखिए डी ऑप्शन में कह रहा है कि केवल प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान। कहीं भी यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नहीं लिखा गया है कि सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पर ही ध्यान दिया जाए। तो ऐसा हमारा नहीं लिखा गया, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ए ऑप्शन देखिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि केवल उच्च शिक्षा का सुधार। अब यह भी कहीं पर नहीं लिखा गया है कि केवल उच्च शिक्षा का ही सुधार किया जाए, इसलिए यह भी कट जाएगा। देखिए केवल शब्द लिख देता है, उसके बाद एक ही नेगेटिव शब्द आ जाता है। कैसे कि केवल का मतलब सिर्फ उच्च शिक्षा की कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये भी काट दिया। अब आप बताइए कि बी और सी में कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। चलिए बताइए। तो हमारा देखिए शिक्षा में डिजिटल करेक्शन बढ़ाना, बिल्कुल नहीं, यह नहीं होगा। हमारा जो उत्तर होगा वह होगा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का व्यापक पुनर्गठन। यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है और यही हमारा सही होगा। और पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 द्वारा सुझाया गया नया स्कूली ढांचा क्या है। आपको पता होगा कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे 10+2+3 पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, 10 पढ़ रहे थे, फिर +2, फिर +3, यही था ना अभी तक हमारी शिक्षा नीति में। कैसे ये हो गया, हमारा हाई स्कूल का हो गया, ये इंटर का हो जा रहा था और एक ग्रेजुएशन हो जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमारी शिक्षा नीति पहले थी। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर एक परिवर्तन कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है हमारा 5+3+3+4। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन निकलेगा वह होगा बी ऑप्शन। आप लोग बी ऑप्शन को सही करिएगा और याद भी करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह शिक्षा नीति का। ठीक है, तो यहाँ पर इसे याद करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो यहाँ पर कह रहा है एनईपी 2020 में फाउंडेशनल स्टेज किस कक्षा को दर्शाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है नई नई, उसमें फाउंडेशनल स्टेज किस कक्षा तक दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन कर रहा है कक्षा 1 से 5, बी ऑप्शन कक्षा 3 से 5, और सी ऑप्शन 3 वर्ष से कक्षा 2, और डी ऑप्शन कक्षा 5 से 8 तक। चले जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए ABCD बस कमेंट करते रहिए। जो लोग क्लास लाइव देख रहे हैं वो लोग प्रश्न संख्या लिख कर ही कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है कमेंट लेट कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे इस प्रश्न का उत्तर करना है तो 3A लिख सकते हैं, 3B लिख सकते हैं। इस प्रकार से कमेंट किया करें ताकि हमें पता चलता रहे। ठीक, तो चलिए बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो फाउंडेशनल स्टेज कहा गया था 3 वर्ष से कक्षा 2 तक। ठीक, फाउंडेशनल स्टेज इसी को कहा गया था ना शिक्षा नीति में। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा तो देखिए, वहाँ पर हमने जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की सारे के सारे मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा रखा है और धीरे धीरे क्लासेज इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर भी रहे हैं। तो तैयार रहिएगा, डेली क्लासेज ज्वाइन करिए, लाइव क्लासेज देखिए और इस बार सीटेट में 100+ स्कोर आपको करना ही है हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं।
ठीक, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एनईपी 2020 में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षण कब तक सुझाया गया है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा कि सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर बात किया जाए तो मातृभाषा सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। ठीक, ए ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा 1 तक, बी ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा 3 तक, सी ऑप्शन कक्षा 5 या आदर्श रूप से 8 तक, या डी ऑप्शन केवल प्री स्कूल में। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा हमारा सही होने वाला है। चलिए, ए, बी, सी, डी में से जल्दी उत्तर बताइए, बिल्कुल सही। अगर बात करें एनईपी 2020 में मातृभाषा को जो शिक्षण में स्थान सुझाया गया, कब तक? कक्षा 5 से 8 तक सुझाया गया है। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर कुछ फैक्ट वाले प्रश्न हैं, इसलिए क्लास को तेजी से करेंगे। आगे जब पेडागोजिकल प्रश्न आएगा उसको थोड़ा आराम से समझाते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एनईपी 2020 किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देता है। एनईपी शॉर्टकट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसे भी जानते रहिए, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो एनईपी का फुल फॉर्म जो होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर हिंदी की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो जाएगी यहाँ पर। चलिए क्या पूछा गया था, एनईपी 2020 किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देता है। ए ऑप्शन कह रहा है रट कर सीखने पर, बी ऑप्शन कह रहा है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर, और सी ऑप्शन केवल व्यावसायिक शिक्षा पर, और डी ऑप्शन केवल रटने पर। चलिए यहाँ पर 3 ऑप्शन एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप उसे काट सकते हैं। बस आपका माइंडसेट क्या है और उत्तर आप क्या बता रहे हैं ये हम देखना चाहते हैं। चलिए कमेंट करिए, जल्दी से उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करें। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि केवल रटने पर, कभी भी कोई भी शिक्षा नीति हो रटने पर जोर नहीं देती, इसलिए हमें ये काट देना पड़ेगा। और क्या कह रहा है कि केवल व्यावसायिक शिक्षा पर, यहाँ पर केवल शब्द लग जाता है वो तो हमेशा सीटेट में निगेटिव हो ही जाता है, इसलिए हम यह काट देंगे। क्या प्राथमिक स्तर पर अगर आप पढ़ा रहे हैं कोई भी चीज़ सिर्फ व्यवसाय के लिए, बिल्कुल नहीं, यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन भी कह रहा है रट कर सीखने पर, वही बात कर रहा है कि केवल रटने पर, रट कर सीखने पर, इसलिए यह भी काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर एकदम साफ निकल कर आ गया। क्या निकला कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 में किस आयु वर्ग को, यहाँ पर देखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, शॉर्टकट में अगर कहा जाए तो ईसीसीई के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर इतना जानते रहिए ईसीसी के अंतर्गत किस वर्ग को रखा गया है। क्या जन्म से 3 वर्ष, या 3 से 6 वर्ष, या 6 से 8 वर्ष, या 8 से 10 वर्ष। ये शब्द को जरूर याद करिएगा ईसीसीई, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। आपको इसका फुल फॉर्म देखना हो तो यहाँ पर लिखा गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। और बात करें किस एज को रखा गया है यहाँ पर, तो रखा गया है किसको बताइए, 3 से 6 वर्ष के बालकों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा निकला वह हो गया बी ऑप्शन सही। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 6 से क्या प्रारंभ करने की सिफारिश की गई। बहुत ही आराम से ध्यान से क्लास को देखिएगा, नहीं तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा गया और आप उत्तर नहीं दे पाए तो आपको आजीवन इसका पछतावा होता रहेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से आराम से क्लास को करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के नज़रिए से। और जिस भी परीक्षा में अगर आपको देखा जाए एनईपी 2020 पूछा जाएगा तो वहाँ पर ये प्रश्न जरूर पूछेगा। टीचिंग एग्जाम में तो यह बहुत ही ब्रह्मास्त्र क्लास है आपके लिए। ठीक, चलिए
क्या शामिल करने की बात कहा गया है? क्या बोर्ड परीक्षा या विषय परिवर्तन या व्यावसायिक शिक्षा या विदेशी भाषा? यहाँ पर एक ऐसा उत्तर हम आपको बताने जा रहे हैं जो देखकर आप चौंक जाएंगे। कई लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि बोर्ड परीक्षा, तो परीक्षा की बात करेगा ही नहीं यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा व्यावसायिक शिक्षा। व्यवसाय के लिए शिक्षा कक्षा 6 से एनईपी 2020 ने कहा है कि व्यवसाय के लिए शिक्षा को प्रदान करिए। कुछ सब्जेक्टों को ऐसे रखिए ताकि वह व्यावसायिक क्षेत्रों में काम दे। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यह लक्ष्य तक चैनल आपको टीचिंग एग्जाम की फ्री तैयारी कराता है हमेशा और कराता रहेगा। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये क्लास है। क्लास को मिस मत करिए, कमेंट मत करिए, सिर्फ आप पढ़िए। ठीक है, पढ़िए और उत्तर दीजिए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि एनईपी 2020 में किस प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली पर बल दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल वार्षिक परीक्षा पर, बी ऑप्शन कह रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सी ऑप्शन केवल मौखिक परीक्षा और डी ऑप्शन केवल प्रायोगिक परीक्षा। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या है ये हम देखना चाहते हैं और साफ दिखाई दे रहा है उत्तर क्या है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और उत्तर दीजिए। चलिए हमारे ट्रिक को यूज करिए। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेज को देखा होगा तो यहाँ पर उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक, तो देखिए किस प्रकार से हम उत्तर निकालते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल वार्षिक परीक्षा, केवल शब्द लगते ही काट दीजिए, फटाक से काटिए, क्योंकि अब तो आप हमारे साथ कई दिनों से जुड़े हैं, आप जान गए होंगे। और डी ऑप्शन कह रहा है केवल प्रायोगिक परीक्षा, ये भी काटिए, केवल मौखिक परीक्षा काट दीजिए और तुरंत उत्तर दे दीजिए। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एनईपी 2020 में मूल्यांकन प्रणाली की बात की गई है तो वह है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल कठिन, बी ऑप्शन ज्ञान की रट पर आधारित, सी ऑप्शन सरल और योग्यता मापने वाली और डी ऑप्शन मासिक रूप से आयोजित। चलिए यहाँ पर जो भी उत्तर आप दे रहे हैं क्या सही है क्या गलत अभी हम बताते हैं, तब तक उत्तर आप देते रहिए। चलिए प्रश्न संख्या 9 है और उत्तर आप जल्दी से दीजिए। चलिए बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए केवल कठिन, क्या बोर्ड परीक्षाएं सिर्फ कठिन ही होनी चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी इसका उल्लेख एनईपी 2020 में नहीं किया गया है, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। ठीक है, इसे काटिए, पहला ऑप्शन कट जाएगा। और बी ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान की रट पर आधारित, रटने की बात कर रहा है, यहाँ पर इसे भी काट दीजिए, क्योंकि कहीं भर भी अगर आपको रटना, स्मरण करना ये सब शब्द मिल जाएं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। ठीक, अब डी ऑप्शन कह रहा है कि मासिक रूप से आयोजित, क्या महीने में सिर्फ एक बार ही बोर्ड परीक्षा होंगी? यह भी हमारा गलत हो जाएगा। और हमारा सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। क्या कह रहा है? सरल और योग्यता मापने वाली हो, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए कौन सा प्रस्ताव शामिल है? ए ऑप्शन कह रहा है कि 2 वर्ष का स्नातक, बी ऑप्शन कह रहा है 3 या 4 वर्ष का स्नातक विकल्प और सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल 5 वर्ष का स्नातक और डी ऑप्शन स्नातक समाप्त करना। चले इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए ए बी सी डी कमेंट करिए। तो यहाँ पर बात करें एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए जो प्रस्ताव पास किया गया था वह था 3 या 4 वर्ष का स्नातक विकल्प। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय बहुत ही बहुमूल्य है, आपका समय एक भी सेकंड का वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी क्लास की स्पीड एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है। आप समझ भी रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे स्पीड में बोल रहा हूँ। ठीक, स्पीड हमारी बोलने की थोड़ी सी धीमी है। ठीक, इसलिए आप समझते हुए चलिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि
शिक्षक शिक्षा के लिए एनईपी 2020 में क्या प्रस्तावित है? टीचर एजुकेशन में क्या बात की गई है एनईपी 2020 के लिए? आपकी योग्यता, जैसे इस समय जो लोग हैं, कोई कई लोग होंगे बीएड किए होंगे, कई लोग होंगे बीटीसी किए होंगे, इसी की बात यहाँ पर कर रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि 2 वर्ष का बीएड हो, बी ऑप्शन कह रहा है कि 1 वर्ष का बीएड, सी ऑप्शन कह रहा है कि 4 वर्ष का समन्वित बीएड और डी ऑप्शन कह रहा है कि बीएड समाप्त। चलिए, प्रश्न संख्या 11 और उत्तर आप कमेंट करिए क्या होने वाला है हमारा। शिक्षक शिक्षा के लिए एनईपी 2020 में क्या प्रस्तावित है? तो आपने खबर तो सुन ही लिया होगा कहीं ना कहीं इस प्रश्न का, क्या कि शिक्षा में इसकी बात की गई है 4 वर्ष का समन्वित बीएड। अब बीएड जो 2 साल 1 साल पहले 1 साल का होता था, फिर 2 साल का हुआ, अब इसे बढ़ाकर 4 साल का बीएड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों में किस कौशल को सबसे अधिक बढ़ावा देना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है याद करने की कला, बी ऑप्शन कह रहा है आलोचनात्मक सोच, सी ऑप्शन लिखावट सुधार और डी ऑप्शन रट कर परीक्षा पास करना। तो चलिए, यहाँ पर भी उत्तर एकदम ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए कह रहा है कि रट कर परीक्षा पास करना, तो काट दीजिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा को हम रट करके पास नहीं कर सकते और ना ही इसे सीटेट मानता है और ना ही नई शिक्षा नीति से मानती है, इसे काट दीजिए। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिखावट में सुधार, या कहीं पर भी नहीं कहा गया कि छोटे बच्चों को लिखावट में सुधार कराया जाए एनईपी 2020 में, इसलिए यह भी काटिए। और याद करने की कला, देख रहे हैं ए ऑप्शन कितना घटिया तरीके से करा है। रटना और याद करना तो लगभग सेम ही है, ठीक है, तो यहाँ पर इसे भी काट देंगे। अब उत्तर साफ निकल कर आ गया, क्या निकला? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच। थोड़ा यहाँ पर ट्रिक भी देखिए किस प्रकार से उत्तर काट सकते हैं, ये भी सोचते हुए समझते हुए चलिएगा, तभी आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 में किस पर विशेष जोर दिया गया है? ए ऑप्शन कह रहा है कि कठोर विषय विभाजन, बी ऑप्शन कह रहा है कि बहुविषयक शिक्षा, सी ऑप्शन कह रहा है केवल विज्ञान विषय और डी ऑप्शन केवल तकनीकी शिक्षा। चले यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या निकलने वाला है आप बताइए जल्दी से। चले, एनईपी नई शिक्षा नीति 2020 में किस पर विशेष रूप से जोर दिया गया है? तो बात करें विशेष रूप से जोर दिया गया, तो यहाँ पर बहुविषयक शिक्षा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विषयों को पढ़ाने की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पर भी ट्रिक यूज हो रही, देखिए केवल केवल केवल, ये शब्द पूरा का पूरा नेगेटिव माना जाता है सीटेट में। कभी कभी 1% सही हो जाते हैं केवल वाले ऑप्शन, लेकिन अगर बात करें 99% की, तो वहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन गलत साबित होते हैं। याद करिए, ध्यान दीजिए, हमारे कुछ क्लासेज को देखिए, पिछली क्लासेज को देखिए, आने वाली क्लासेज को देखिए, आप ट्रिक एकदम बेहतरीन तरीके से जान जाएंगे। अलग से ट्रिक हम नहीं बताने वाले, हम अपनी क्लास में ही छोटी मोटी ट्रिक बताते हुए चलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि एनईपी 2020 में किस परीक्षा को चरणबद्ध तरीके से सरल करने की बात की गई है? क्या कक्षा 12 बोर्ड या कक्षा 10 बोर्ड या दोनों 10 और 12 बोर्ड या केवल प्रतियोगी परीक्षा? चलें, कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा हमारा सही होने वाला है। और जो लोग कह रहे हैं ना इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में नहीं आएगा, तो भाई साहब वहाँ पर आपके सिलेबस में सिर्फ एनईपी 2020 लिखा गया है, यह नहीं कहा गया है कि ये प्रश्न नहीं आएगा। आएगा, आता है और आ सकता है, यकीन करिए, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर टॉपिक लिखा गया है, तो टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनेंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बाकी आपकी इच्छा है, आप पढ़िए ना पढ़िए, ठीक, ताकि ये बाद में ये ना कह सके कि हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं गया था और हमने पढ़ा भी नहीं था। ठीक है, चलिए फिलहाल हम एनसीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, शिक्षा नीति जो आरटी एक्ट 2009 था उसे भी प्रोवाइड करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्लासेज अब हमारे चैनल पर आपको मिलनी शुरू हो गई हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बात करें परीक्षा बोर्ड की कौन से होगा, तो दोनों होगा, 10वीं और 12वीं बोर्ड दोनों को कहा गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं
चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसे देखी गई है। ए ऑप्शन जानकारी देने वाला, बी ऑप्शन कक्षा नियंत्रण और सी ऑप्शन शिक्षार्थी का मार्गदर्शक और सहायक और डी ऑप्शन कठोर अनुशासन करता। चलिए, क्या होगा बताइए। एनईपी 2020 में शिक्षक की भूमिका क्या होने वाली है। आप एनईपी 2020 को तो छोड़ दीजिए, अगर आप वैसे भी पेडागोजी के प्रश्न सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पर एकदम साफ उत्तर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ए ऑप्शन क्या करे, जानकारी देने वाला। क्या शिक्षक की भूमिका सिर्फ इतनी ही रहेगी कि वह जानकारी ही देता रहे? तो बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। और कक्षा नियंत्रण, क्या प्रजातंत्र राजतंत्र ये सब बात वहाँ पर हो नहीं रहे, किसी का शासन तो चल नहीं रहा है कि आप नियंत्रण करेंगे, यहाँ पर ये काट दीजिए। और डी ऑप्शन कह रहा है कि कठोर अनुशासन करता। क्या शिक्षक कठोर अनुशासन करता होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इसे भी काटिए। हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, शिक्षक शिक्षार्थी का मार्गदर्शक हो और सहायक भी हो, तब जाकर हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है वह पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 शिक्षा का आधार किस पर है। ए ऑप्शन रटना, बी ऑप्शन शोध और अनुभव आधारित शिक्षण, सी ऑप्शन यादाश्त और डी ऑप्शन केवल परीक्षा। चलिए बताइए, शिक्षा नीति 2020 शिक्षा का आधार किस पर है। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आप लोग कमेंट जल्दी से करिए। देखिए, रटना तो कभी नहीं होगा। ए ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उसको काट दीजिए, क्योंकि रटना कहीं पर भी इसमें बात नहीं किया गया था। अगर बात करें सी ऑप्शन की, तो यादाश्त की बात नहीं किया गया, और डी ऑप्शन केवल परीक्षा ये भी नहीं कहा गया था। कहा गया क्या गया था कि शोध और अनुभव आधारित शिक्षण। बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही बात एनईपी 2020 में कहा भी गया था। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, एक बार कमेंट करिए कि क्लास कैसी लग रही है। क्या आपने क्लास को लाइक कर दिया कि नहीं? एक बार लाइक जरूर करिएगा। पूरी क्लास आप देखना तो लाइक कर दीजिए एक बार, और अपने मित्रों तक भी शेयर करिए और उन्हें बताइए कि लक्ष्य तक एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड करा है सीटेट के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि एनईपी 2020 में विद्यालयों में किससे बचने की सलाह दी गई है। ए ऑप्शन कह रहा है खेल गतिविधियों से, बी ऑप्शन रटकर पढ़ाने से, और सी ऑप्शन समूह कार्य से, और डी ऑप्शन कला शिक्षा से। चलिए, कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। देखिए, अगर बात करें रट कर पढ़ने से, ये देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया था कि एनईपी 2020 में विद्यालयों में किससे बचने की बात की गई। तो यहाँ पर सिंपल बचने की बात किया गया। तो ऑप्शन को देखिए, रट कर पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, इससे बचने के लिए कहा गया था। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वह बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी कला शिक्षा से कहा गया था, और समूह कार्य से कहा गया था, और खेल गतिविधियों से भी कहा गया था। ये सारे के सारे पॉजिटिव शब्द हैं, लेकिन हमारा बी ऑप्शन जो दिया गया है रट कर पढ़ाने से, यह नेगेटिव शब्द है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कौन सा सही होने वाला है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार का होगा। ए ऑप्शन केवल शिक्षक द्वारा तैयार, बी ऑप्शन केवल अंक आधारित, सी ऑप्शन 360 डिग्री प्रगति रिपोर्ट, और डी ऑप्शन केवल मौखिक विवरण। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से उत्तर क्या होने वाला है, बताइए। प्रश्न संख्या 18 ए बी सी डी कमेंट करिए इस पर। तो चलिए, देखिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एकदम साफ दिखाई दे रहा है। सिर्फ निगेटिव को छांट दीजिए, आपको पॉजिटिव जो होगा वो मिल जाएगा। देखिए, ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल शिक्षक द्वारा तैयार। क्या सिर्फ बालक का जो रिपोर्ट कार्ड होता है क्या वह सिर्फ शिक्षक ही तैयार करेगा? तो बिल्कुल नहीं, इसे काट दीजिए। और क्या कह रहा है, केवल अंक आधारित, सिर्फ बालक को कितना नंबर मिला इस पर बालक का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, इसे भी काटिए। और यहाँ पर डी ऑप्शन करें केवल मौखिक विवरण, यह भी हमारा
हमारा गलत होगा। उत्तर जो होगा क्या होगा, 360 डिग्री प्रगति रिपोर्ट, ये हमारा ऑप्शन जो सी है यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 किस तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन तकनीक का पूर्ण बहिष्कार करता है, बी ऑप्शन सीमित और संतुलित तकनीक का उपयोग, और सी ऑप्शन केवल मोबाइल, और डी ऑप्शन केवल टीवी। चलिए यहाँ से जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। पहली बात तो यहाँ पर केवल टीवी की बात की गई है, काट दीजिए। सी ऑप्शन में केवल मोबाइल कहा जा रहा है, काट दीजिए। और यहाँ पर बी ऑप्शन क्या कह रहा है, सीमित संतुलित आधुनिक तकनीक, ये सब बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीमित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा तकनीक का पूर्ण बहिष्कार, ये हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार सीखने में कौन सी पद्धति सबसे प्रभावी है। ए ऑप्शन कह रहा है कि एक तरफा व्याख्यान, बी ऑप्शन कह रहा है कि सहभागिता पूर्ण और सक्रिय अधिगम, और सी ऑप्शन रट कर सीखना, और डी ऑप्शन कह रहा है कि कठोर अनुशासन आधारित सीखना। चलिए यहाँ पर क्या उत्तर होने वाला है जल्दी से बताइए कमेंट करके। देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि कठोर अनुशासन आधारित सीखना, तो बिल्कुल नहीं। जहाँ पर भी अनुशासन की बात किया जाए वह ऑप्शन काट दीजिए क्योंकि ये गलत होता है हमेशा। और सी ऑप्शन कह रहा है कि रट कर सीखना, रट कर सीखने की बात नहीं करता एनईपी, और यहाँ पर ये भी काट दीजिए। और ये ऑप्शन क्या कर रहा है देख रहे हैं, एक तरफा व्याख्यान। क्या आप एक तरफा व्याख्यान देते रहेंगे तो बालक उससे सीख सकता है? तो बिल्कुल नहीं, इसे भी काट दीजिए। अब यहाँ पर जो उत्तर बच गया वह बचा क्या, बी ऑप्शन की सहभागिता पूर्ण और सक्रिय अधिगम, यही हमारा एनईपी 2020 के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी पद्धति माना जाता है। ठीक, यहाँ पर बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 में स्कूली पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि भारी और तथ्य आधारित होना चाहिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि हल्का लचीला कौशल आधारित होना चाहिए, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल गणित केंद्रित होना चाहिए, और डी ऑप्शन केवल विज्ञान केंद्रित। अब यहाँ पर दो ऑप्शन तुरंत काट दीजिए क्योंकि डी ऑप्शन करा है केवल विज्ञान केंद्रित, और सी ऑप्शन करा है कि केवल गणित केंद्रित। तो यहाँ पर सी और डी कट गया। अब आप उत्तर बताइए क्या होना चाहिए, ए और बी में से सही ऑप्शन। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होने वाला है। कमेंट करिए जल्दी से। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक अगर आप हमारी यूज करेंगे तो उत्तर साफ दिखाई दे रहा है। कैसे? तो यहाँ पर ए ऑप्शन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि भारी और तथ्य आधारित। भारी नहीं लगेगा, हल्का लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हल्का लचीला कौशल आधारित हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारा जो उत्तर निकलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए लक्ष्य तक को, और बेल आइकन को ऑन करिए। और इस बार सीटेट में आपको 100 प्लस का स्कोर हर हाल में कर लेना है, क्योंकि जिस तरह से आप धीरे धीरे करके अगर एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, तो सीटेट कभी भी पास नहीं हो सकते। यकीन करिए, आप लोग जो लोग नए हैं उनको तो मेहनत करके निकाल लेना, और जो लोग एक दो बार सीटेट दे चुके हैं ना, उनको लास्ट में हम ट्रिक बताएंगे। एक ऐसी ट्रिक जिसके द्वारा आप पहली बार में हमारे साथ जुड़कर ही पास हो सकते हैं। तो बस ट्रिक बाद में, पहले पढ़ाई करते रहिए। ट्रिक तो आखिरी समय में यूज की जाती है जब आखिरी दिनों हो परीक्षा के। तो यहाँ पर पढ़ाई करिए, डेली करिए, क्लास को मिस मत करिए। जो भी हमारे तरफ से प्रोवाइड की जा रही इंपॉर्टेंट क्लासेज, क्योंकि मैं खुद सीटेट पास हूँ यार, तब आपको पास करा रहा हूँ। ठीक, चलिए फिलहाल क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अब बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए जुड़कर हमारे साथ।
धन्यवाद।